तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा ताकि आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है जो कि कक्षा 11वीं का है, विषय है व्यवसाय अध्ययन। यहाँ से देख लें, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका ये। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 जो लिखा है इसमें आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन चार्टर पार्टी है। तो देखिएगा, चार्टर पार्टी क्या है? एक अनुबंध। तो देखो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, चार्टर पार्टी क्या है? एक अनुबंध है। उसके अलावा लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं। तो देखिएगा, लघु एवं कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं स्थानीय संसाधनों पर। तो दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके अलावा व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। तो देखिएगा, व्यवसाय का सरकार के प्रति क्या दायित्व है? तो देखो, करों का भुगतान करना व्यवसाय का सरकार के प्रति दायित्व है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा 1970 के दशक में। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिएगा, वस्तुओं का व्यापार करना बैंक का कार्य नहीं है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठक रूप है। तो देखिएगा, विभागीय संगठन, सरकारी कंपनी, लोक निर्माण, लोक निगम और ये सभी। तो देखो यहाँ से आपको ये सभी लिख लेना है। तो देखो, इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, थोक व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना आपको, अधिक। थोक व्यापार में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, अंशधारियों को विनियोजित पूंजी पर लाभांश देना चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ पर? लाभांश देना चाहिए। उसके अलावा समाज तथा व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर? पूरक हैं। उसके अलावा ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को ई कॉमर्स कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर? ई कॉमर्स। ऑनलाइन व्यवसाय करने की विधि को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। बीमा का मूल आधार क्या है? सहयोग। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना? सहयोग। उसके अलावा एकाकी व्यवसाय में साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? असीमित। तो इस प्रकार से लिख दो पूरा का पूरा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा लिख कर आ सको। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन, लाभ का प्रतिफल है। तो देखिएगा, लाभ व्यावसायिक जोखिम का प्रतिफल है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ से आपको सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, निर्यात संवर्धन की जोड़ी मिल जाएगी, निर्यात प्रक्षेत्रों की स्थापना। अधिकार का हस्तांतरण, इसकी जोड़ी मिल जाएगी फ्रेंचाइजी से। कुटीर उद्योग की जोड़ी मिलेगी, घर से संचालित होते हैं ये। ऋण पत्र की जोड़ी मिलेगी निश्चित प्रतिफल से। लिखित संदेश की जोड़ी फैक्स से। और पंजीयन ऐच्छिक की जोड़ी मिल जाएगी साझेदारी फर्म से। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चंस बता दिए, साथ ही साथ में मैंने उनका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। टोटल A to Z क्वेश्चन अपन ने यहाँ तक के देख लिए हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आप लोग पढ़ लें, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं? तो देखिएगा, थोक व्यापारी अपना माल फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। तो देखो क्या लिखोगे? फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या है? 5 करोड़। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? 5 करोड़ यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल क्या है? तो देखिएगा, ऋण पत्रधारियों का प्रतिफल है ब्याज। यहाँ से आपको क्या लिखना? ब्याज। उसके अलावा साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, इसको कहते हैं साझेदारी संलेख। यहाँ से आप लोग नोट कर लें इसको। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, कंपनी के अंशधारी क्या कहलाते हैं? तो देखिएगा, कंपनी के अंशधारी कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। यहाँ से भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, परिवहन उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आता है परिवहन उद्योग। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा।
उसके अलावा मछली पकड़ना किस उद्योग के अंतर्गत आता है? तो देखो मछली पकड़ना जो है ना निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप सब लोग देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला क्वेश्चन, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती है, तो देखो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि थोक व्यापारी जो होता है ना उपभोक्ताओं को वस्तुएं नहीं बेचता है। उसके अलावा कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। असत्य होगा ये। प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, बीमा एक अनुबंध नहीं है, तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो आप सब लोग, ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सको। उसके अलावा आगे क्वेश्चन पूछा गया, व्यवसाय के कोई 2 आर्थिक उद्देश्य आपको बताने हैं। आप इसके अलावा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो निष्कर्षण उद्योग से आप क्या समझते हैं, समामेलन प्रमाण पत्र क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमों के दोष आपको लिखने हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ आपको बताना है, अधिविकर्ष क्या है, उसके अलावा ई कॉमर्स का क्या आशय है, ग्राहक सेवा सहायता से क्या आशय है, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित आपको करना है, वायु प्रदूषण क्या है, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। उसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लो इनको, देखो क्या लिखा है, जीएसटी किन करों के बदले वर्तमान में लगाया जा रहा है, इसको देख लो। थोक व्यापारी की 2 विशेषता आपको बतानी है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ आपको बताना है, और विदेशी व्यापार के कोई 2 महत्व आपको बताने हैं, विदेशी व्यापार के 2 दोष आपको बताने हैं, निर्यात संवर्धन से क्या आशय है, व्यवसाय पेशा व रोजगार में अंतर आपको बताना है, सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्य आपको बताने हैं, और समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर आपको बताना है, अंश और स्कंदन में अंतर आपको बताना है। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा भारत में लघु उद्योग की क्या सीमा है, लघु उद्योग के महत्व आपको बताने हैं, थोक व्यापारी के कार्य लिखने हैं, जीएसटी अपनाने के कारण आपको बताने हैं, और 23वां क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार के विस्तार के लिए किन किन नीतियों और योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर अपन देख चुके हैं। बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इसका पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ, मगर आप लोग अभी तक इतने पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग उस पूरे पेपर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। तो देखिएगा यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।